हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपका अपने एक और नए व्लॉग में स्वागत है। और आज है सैटरडे, तो काम मैंने सारा कर लिया है। टाइम हो गया 11:30। मैंने खाना भी बना लिया। एक खाना खाऊंगी ऊपर छत में बैठ कर धूप में। आज थोड़ा सा धूप में बैठने का मन करा है क्योंकि छुट्टी है बच्चा की भी, तो बच्चे भी बैठ कर पढ़ लेंगे। हम थोड़ी देर ऊपर छत पर बैठ जाएंगे। और आज मेरी मशीन हो गई है ख़राब, 2-3 दिन की हो रही है कपड़े सिलने वाली। तो उसने भी धूप में तेल वेल डाल के और रखूँगी, फिर ठीक करूँगी। तो आप बने रहियो ब्लॉग में, ब्लॉग ने पूरा देखियो। उम्मीद है पसंद आओगा। पसंद आवे तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, कमेंट कर दियो। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दियो। तो चलते हैं ऊपर। तो यहाँ पे हम चले गए थे ऊपर, और ऊपर बैठ कर खाना तो मैंने खा लिया था। और अच्छा मज़ा आ गया भाई, ऊपर बैठ कर धूप में खाना खाने का भी एक अलग मज़ा हुआ है। और हम लगभग चले जाए करीब सर्दियाँ में तो ऊपर छत पे, क्योंकि धूप में बैठ कर खाना खाने का अलग वो हुआ है। और मैं एक बार ना भी जाती, पर कार्तिक मैंने खाना डालती है प्लेट में। कार्तिक ने बोला मम्मी आज ऊपर बैठ कर खावें धूप में, अच्छा लगेगा, हम फिर थोड़ी देर पढ़ लेंगे और तुम भी बैठ जियो। मैंने कहा चल ठीक है। और भाई नीचे तो धूप बिल्कुल नहीं आती हमारे घर में, तो ठंड लग गई जावे है। तो मैंने कहा चल कोई ना, थोड़ी देर हम ऊपर बैठ जाएंगे 1 घंटा तक। तो खाना खाने पीछे मेरी मशीन हो रही थी ख़राब है। मैंने सोची चल इसने भी तेल गिर के और धूप में दर्द तो ठीक है हो जावे। तो मैंने या सारी पूछने लग रही थी ने मैं लगते थे, क्योंकि मोटर वाली है ना, तो इसमें नीचे ऊपर तो रेत बढ़े जावे है। मैं ऊपर तो तोलिया ढक दिया करूँ, पर भई ये नीचे तो इसमें गैप रह ही जावे है। तो झाड़ू पोछा हुआ थोड़ी बहुत तो धूल देखो उड़े है ना। और ये चीज़ तो थोड़ी ज़्यादा ही पकड़ लिए हुए हैं। तो पता ना इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, बार बार धागे तोड़े थी और ढंग से ना चल रही थी। तो दुखी कर ली थी मैं, इन्हें कई दिन हो गए थे तो टाइम ना मिल रहा था। मैंने जब तक प्रेम की मशीन ला कर सिल दिया था, वो सूट जो रह रहा था सिलना और दे दिया था उनका। तो फिर मैंने सोची चल आज अपनी ना ठीक कर लूँ, धूप में बैठ कर बैठा भी रहना है और भाई मशीन भी ठीक हो जाएगी, 2 काम हो जाएंगे। तो मैं लाग रही थी अड़ा अपनी मशीन ने साफ़ करना। मैंने शटल भी पूरा साफ़ करके और पूरा साफ़ कर दिया था खोल के। और ये पीछे से भी पूरी खोल दी थी और तेल डाल दिया था इसमें। तो इसमें मैंने जड़ा रेत दिखा था और हाथ ना जावा था ना, तो मैंने ये कपड़े तय पेचकस तय अंदर करके रोड़े ते सारा पूछ दिया था बहुत अच्छी तरह। और मशीन होगी मेरी ठीक बिल्कुल और अच्छी चल रहा है। सारा दिन मैंने धूप में रख ली थी और सुबह मैंने चेक करी थी मोटर लगा कर और नीचे ला कर चलाई ना। तो रात नहीं ठालाई थी मैं, क्योंकि उसमें तो छोड़ती तो फिर ख़राब हो जाती। 3 बजे से ठालाई थी मैं अपनी नीचे। और सुबह मैंने चला कर देखी तो सही चल रहा है, सुई चेंज कर दी थी। तो भैया आप भी अपनी मशीन ख़राब होना तो इनू ये करियो। मशीन वाले तो देखो जो ये काम में ना लगभग मशीन ना ख़राब कर दी है, या तो फिर अच्छी दुकान पर दिखाओ, या फिर अपनी ने थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम है तो सुई चेंज कर लो। और भाई तेल वेल डाल कर अच्छी तरह पूछ कर थोड़ी देर धूप में दर्द हो जावे ठीक। और आवाज़ भी नहीं करेगी, अगर आवाज़ ज़्यादा करती होगी तो मैंने ये नीचे ते भी अपने सारे पेज खोल कर सारे पेचा में नीचे ते भी बढ़िया तरीका तेल डाल दिया था। और यार हम दोनों बाण बतलाने लाग रहे थे और बच्चे पढ़ने लाग रहे थे। इनती प्रोजेक्ट मिल रहा था स्कूल का बनाने खातर, ये अपना प्रोजेक्ट बनाने थे। और यार प्रेम कह रही थी कि कल तो इलेक्शन है वही, आज दिल्ली में संडे के इलेक्शन है, देखो कौन जीतेगा कौन आ रहेगा। और कई दिन तक तो पूरा शोर रहा करता गलिया में वोटा का, और पूरा दिन आदमी औरत भाई घूमया भी करते वोट मांगते उड़े। तो देखो किसकी जीत होगी, किसने क्या होगा। और ये दोनों बाण भाई आड़े लड़न लाग रहे थे। तो इन्हें प्रेम धमकावत थी, एक दूसरे के बिना रहते भी नहीं और लड़े बिना भी नहीं रहते। वो कहता है ना मेरे प्रोजेक्ट में गलत स्पेलिंग लिख दी, और वह कहती मैंने ठीक लिखी है। तो इनके आपस में लड़ाई हो रही थी। तो मैं इन्हें कहूँ थी दूसरी सीट ले ले, कोई ना एक का तो ख़राब हुई है। तो अमन सिखा दिखावती देख मैंने ठीक लिखी है, पर इसकी तो आदत हो रही है। तो भाई बड़का का ना नी बेरा कोड में तन लड़ ले, और 1 मिनट दूसरे के बिना नहीं रहे ये। जब वे बुला लिया होगा जब वे ऊपर बैठेंगे या पढ़ेंगे या कुछ भी करेंगे, और ना उसका जी लग गया एक दूसरे के बिना। तो देखो इनकी कुकर गुर्रापुरी चल रही दोनों बन भैया की। और 1 घंटा एक बैठ कर फिर नीचे आ गए थे, क्योंकि फिर
मशीन तक मैंने धर दी थी साइड में ठीक करके, और फिर बैठे रहे थे तो धूप में कुछ दिखे ना था फ़ोन में। तो फिर थोड़ी गर्मी भी लगने लग गई थी, क्योंकि ये भी इतनी ज़्यादा ठंड भी ना हुई है कि भाई पूरा दिन धूप में ही रहे हैं ना। तो फिर मैं 1 घंटे के बाद नीचे आ गई थी, और नीचे आकर अपना फिर काम करने लग, जो रह रहा था वो करा। फिर थोड़ी देर भाई एक सूट था वो पूरा करके, और फिर थोड़ी देर मैं लेट गई थी। और याड़ा हो गया था 2:30 बजे का टाइम, और कार्तिक ने जाना था ट्यूशन पे 3:30 बजे तक। कार्तिक बोला मम्मी भूख लाग रही है। तो भाई बच्चा का देखो दोबारा टाइम तो हो जा भूख लागन का, और इस टाइम पे ये स्कूल में तो वापस आए तो भी कुछ खाया ही करते। तो फिर मैंने सोची, मैं बाज़ार में तो शकरकंदी लाई थी, तो मैंने कहा कार्तिक चल बेटा मैं शकरकंदी उबाल दूँ हूँ। तो मैंने वो शकरकंदी इसलिए उबाल दी थी, और शकरकंदी बड़ी मीठी निकली और अच्छी भी लगी। भाई मैंने कुकर में ही उबाल दी थी, क्योंकि देखो अगारे और आग होना तो उसमें भुनी उड़ी अच्छी लग गए हैं, पर सहरा में तो देखो ये चीज़ कौन आते है, हम उबाल लिया करें। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल कर, ज़्यादा तो नहीं डाला था, बिल्कुल थोड़ा ही डाला था कि बस 2-3 सीटी आ जाए। ज़्यादा मोटी नहीं थी, पतली थी। और मैंने एक थोड़ी सी ना गुड़ की डली डाल दी थी। और आप भी ज़रूर ट्राई करना, अगर शकरकंदी उबालो ना तो थोड़ी सी गुड़ की डली छोड़ दो, बहुत मीठी हो जाएंगी। अगर मीठी नहीं भी होंगी तो ये मेरे नू थी कि ट्यूशन का टाइम हो जाएगा तो फिर भी भूखा जाना पड़ेगा। तो मैंने ही मारी जल्दी छोड़ दी थी उबालती है, और मेरा हाथ जला था तो मैंने तौलिए पर रख के और फिर छील दी थी, और फिर काट के नींबू डालकर कार्तिक तो दे दी थी। कार्तिक खाकर ट्यूशन चला गया था, मैं अपने काम करने लगी थी। और सर्दियाँ में ये अभी अच्छी लगे शकरकंदी जब खावे हैं, तो वैसे टाइम में तो ये मिलती भी नहीं और अच्छी भी नहीं लगती। तो ठंड में बहुत सी चीज़ आ जावे खाने खातर, तो मैंने उबाल दी थी कार्तिक थी। तो आ जाओ भैया आप भी, जिसने शकरकंदी खानी है बता बच रही हैं, एक बार और उबल जाऊँगी इतनी है, उन्हें फिर 1-2 दिन बाद उबाल दूँगी कार्तिक थी। और जब हम छोटे थे ना तो मेरी दादी है ना दूध धरा करते हुए गाँव में तो दूध के नीचे दबा दिया करती और फिर छील कर दिया करती ना, बड़ा मज़ा आया करता खाने में और टेस्टी भी लगा करती। भुन्नी उड़ी तो उबली उड़ी में फिर भी कम टेस्ट आवे और भुन्नी उड़ी में तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आवे। तो भाई वो है देखो दादा दादी की तो बात नहीं आ रही हो है, तो कई बार दादी देखो याद आ जावे कि हमारी दादा दादी नू कराया करते। सबसे पहला शकरकंदी है ना जब खरीदा करते, जब वही का व्रत होया करता ना, तो मम्मी उसमें 2 अंडिया में होया करती, मतलब जो पूजा करते कमोई तो 1 में पानी की भरा करते और 1 गेहूँ की भरा करते। तो जो गेहूँ होया करती ना वो दादी कहा करती कि ये छोरिया की होया करे, तो दादी उन गेहूँ की शकरकंदी दिलाया करती। मारते सबसे पहला सर्दियाँ की स्टार्ट होया ही करती, जब उस टाइम पे शकरकंदी आनी शुरू हो जाया करती, तो हमारे भी दिन भी याद आ जावे हैं। और याड़े लगा दिया था। फिर मैंने कार्तिक तो चला गया था ट्यूशन खा के, और मलाई रखी थी तो मैंने मलाई बिलोई थी। मलाई मैंने पूरी रात बाहर रख दी थी स्लैब पे, और फिर दोपहर सिक इसमें डाल के और थोड़ा पानी मिला कर और बिलो दी थी, तो घी बन गया था बहुत अच्छा। आप भी अगर नूनी घी बनाओ तो मलाई इकट्ठा करके और भाई मिक्सी में भी बना सको। अगर आपके पास यार रही नहीं होता है, मैं इससे लस्सी बना लिया करूँ, और जब घी बनाना होना तो इससे बना लिया करूँ और अच्छा लग गया। भाई नूनी की देखो गाय का दूध आवे तो है, ये तो बिल्कुल जो मम्मी के घर खाने मिला करता भाई गाँव में वही घी बन जावे है। एक तरिया तो अच्छा भी लग गया, पूरा टेस्ट वही आवे, कोई अलग नहीं आता, क्योंकि दूध भी गाँ का हो जावे और भाई रही भी हो जाओ उससे मिल जावे है, तो बढ़िया लग गया है। तो मैं वो अपना घी मेरा बन गया था, तो मैं इसने निकालने लग रही थी, रही पूछूँ थी।
और भाई नूनी घी तो देखो ये बाजरे की रोटियाँ पहना बहुत टेस्टी लग गया है खाने में। तो आज संडे है, आज बनाऊंगी मैं बाजरे की रोटी और फिर खावेंगे नूनी घी। और नूनी घी ना तो देखो किसी चीज़ पे भी खा लो भाई, चटनी में मिला कर खा लो या परांठे तो खा लो। और अच्छा सारा निकल गया था, 3-4 दिन की मलाई थी, बहुत सारा हो गया था। और भाई वही है अपना देसी खाना तो देखो भूला नहीं जावे, चाहे शहर में रह लो चाहे गाँव में रह लो, याद तो आवे ही हर चीज़। और अच्छा लग गया है। और मैंने तो जितना नूनी घी पसंद है इतना कुछ पसंद नहीं है। रोटी पे चाहे सब्जी ना हो, बस नूनी घी हो, मैं उससे भी अपनी रोटी खा लिया करूँ। तो देखो इतना सारा निकल गया था घी। और जो इसमें थोड़ा बहुत सीत आया था वो मैंने पलट के और उल्टा निकाल दिया था उसके अंदर। तो देखो काफ़ी निकल रहा है, 3-4 दिन की मलाई थे। और ये थोड़ा सा पानी सा मिलाया था तो मैं इसने खिंडा दूँगी, इसने यूज नहीं करूँगी। और फिर यार हो गया था शाम का टाइम शुरू। तो यानी मैंने अपना दूध गर्म करने रख दिया था, जमाऊँगी इस दूध की मलाई, वो सॉरी दही जमाऊँगी। तो मैंने वो दूध गर्म कर दिया था, उबलते पहले रहा था पर ये ठंडा हो गया था तो मैंने दोबारा नवाया करना पड़ा, क्योंकि ठंडा आ गई भाई, थोड़ा नवाया करके जमाना पड़ा हूँ तो नहीं जामे। और फिर मैंने सोची नीचे तो स्लैब ठंडा है तो कभी ना जामे, मैंने इसके नीचे भी एक तौलिया रख दिया था छोटा, डबल कर एक ऊपर ढक दिया था जामने लगा के। और फिर मैं साथ में सब्जी काटने लग गई थी। तो सब्जी बनाई थी मैंने मिक्स वेज, थोड़ी थोड़ी सारी सब्जी बच रही थी तो मकाले इन्हें कट कर बना दूँ भाई। कई बार तो मुसीबत हो जावे है जब सब्जी ना समझ में आवे के बनावो, और जब पूछेंगे ना के बनावे तो जब तो ये बोलेंगे भाई कुछ बना लो और फिर बनाए पीछे खावे नहीं ना तो मुसीबत आ जावे है। फिर ये हो जा के देख बनाई और गेरी है ना। की तो भाई देखो दोनों टाइम में प्रॉब्लम आ जावे है, क्या करें और समझ में भी नहीं आता दोनों टाइम के बनावे के नहीं बनावे। तो मैं यार 6-6:30 का टाइम हो रहा था और मैं लग गई थी अपना खाना बनाने, क्योंकि ठंड होगी तो जल्दी बना लिया करूँ मैं अपना। ये है ठंड में जितना जल्दी काम कर लेना उतना ही बढ़िया। और फिर मैं थोड़ी देर एलवी में स्टार्ट कर लिया करूँ शाम ने, तो उसके हमारे भी जल्दी जल्दी करना पड़े हैं। और सब्जी बनाई पीछे भाई, सब्जी बनी इतना मैंने गला अपना आटा लगा लिया और रोटी बना दी। और फिर बर्तन साफ कर छुट्टी काम ख़त्म। और मेरे साथ ये हुआ, मैंने सब्जी बनाई तो कार्तिक तो अपने चाचा के साथ वाटिका में चला गया भाई, शादी में तैयार रहा था किसी का तनुता चूल्हा नोत का। तो ये चाचा बेटा उड़ चले गए थे, अपने चाचा गेला कार्तिक चला गया था। और कार्तिक के पापा ने मिक्स वेज की सब्जी पसंद ना आई तो उनने बाहर तो मंगा के खा ली। तो मन खाई, ये देखो ये वो ऐसे कैसे रखी है। अरे भाई सुबह ऊन ही खा कर खुश हूँ ऐसे हमारी सब्जी ने। तो मेरी गेला तो बहुत बार ये हुआ है। तो आप भी बताइए आपकी गेला भी किस किस गेला ऐसा होया करे। और भाई नहीं बनाओ ना तो फिर ये हो जा के सब्जी नहीं बनाई, और बनाओ तो फिर ये हो जावे मेरे साथ तो। और ये है आज सुबह की क्लिप, राड खराब हो गई थी, पानी लगाया तो घर में ना होया, फिर देखा तो तार टूट रहा था। तो फिर मैंने सोची चल भाई जोड़ दूँ। एक बार तो सोचू थी कार्तिक के पापा तक कह दूँ, फिर मैंने सोची भाई सुबह सुबह सोए थे वे कदे ना कर रहे थे, मैंने सोची चल अपने आप पे कर लूँ। और भाई मिस्त्री की तो दुकान देखो खुली नहीं पावर, तो मैंने सोची जो छोटे मोटे काम तो देखो कर लिया करें। तो मैंने ये तार टूट रहा था इस पर चेपी लगाती थी, और नीचे तो वो तार जड़ रहा था ना, वो जोड़ कर काट कर दोबारा तो छील कर भाई जोड़ दिया था। कोई बड़ा काम नहीं था यूँ तो, पर कर दिया मैंने। तो इसी काम तो देखो
आप पे आ जावे, ये लगा लो सीखने की आप पे आ जावे जब सिर पे दिखे करना और वही घर बसाना। तो वही है हमने नू अपने कदे पापार करते देखे थे तो नू भी रहा है हाँ नू जुड़ेगा इतनी तो समझ आ ही जावे है। तो मैंने ये तार जोड़ दिया था और जुड़े पीछे है ना कार्तिक मेरी हंसी करा था कि मम्मी आप तो पूरे मिस्त्री हो रही हो। अरे मैंने जब बाल्टी में लगाई ना तो कह चेक तो कर लो चालगी कि ना चालगी, तो मैं कहा चालगी। तो कार्तिक कह आप तो पूरे मिस्त्री हो रहे हो। मैंने कहा तू भी बन जा, ये छोटे छोटे काम तो देखो भाई आदमी ने करने ही आने चाहिए और ये काम तो आदमी करते अच्छे लागे, पर भाई आदमी के काम भी कई बार लेडीज ने करने पड़ जाए जब ना हो तो क्या करे।